नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज छठ का महापर्व है, तो आप सभी लोग को मेरी तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड छठ मैया से मैं यही दुआ करती हूँ कि हम सभी लोग, आप सभी लोग, हम सारे लोग, सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। तो यही शुभकामनाएँ हैं मेरी छठ मैया से। तो चलिए आज का हम टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम टैली प्राइम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर न्यू है, तो इसके ऑप्शंस के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये एक टाइप से आप इसको बोल सकते हैं कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का ये पूरा रिव्यू है। कैसे ऑप्शंस आपको सर्च करने हैं, सारे ऑप्शंस कैसे देखने हैं, वो सारा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सारे डिटेल्स को एंड सारे फीचर्स को मैं डिटेल में बताऊँगी, तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग टू एंड आप वीडियो को देखिएगा, तो इससे क्या होगा कि सारे ऑप्शंस को आपको पता चल जाएंगे। तो आप इजीली टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ एंड ये सॉफ्टवेयर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इजीली समझ में आएगा कि किस ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं और न्यू व्यूवर हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सारे लोग को चैनल को मेरे शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम एंड टैली का वर्क सीखने में, अकाउंटिंग का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सारे लोग को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियोस देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके, उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलिए टैली प्राइम के ऑप्शंस को जानते हैं, उसका पूरा रिव्यू करते हैं, सारे ऑप्शंस को देखते हैं, कैसे वर्क करना है, कैसे सारे ऑप्शंस को सर्च करना है, वो देखते हैं। जब आपका टैली प्राइम ओपन होगा तो कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस शो होगा टैली प्राइम का। सबसे पहले आपको ऑप्शन शो हो रहा है टैली प्राइम EDU। EDU मीन्स एजुकेशनल मोड। अभी हम जो टैली प्राइम रन कर रहे हैं उसको एजुकेशनल मोड पे रन कर रहे हैं। एंड उसके नेक्स्ट में देखिए आपको कंपनी का ऑप्शन मिलता है। एंटर प्रेस करेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन शो होगा। आप चाहें तो कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके नीचे देखिए अल्टर का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। आप किसी कंपनी में अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अल्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए चेंज का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कंपनी चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड उसके नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपनी कंपनी को यहाँ पे क्लिक करके। एंड उसके बाद नीचे आपको शट का ऑप्शन मिलता है। कोई कंपनी आपको शट करनी है, आप किसी कंपनी में वर्क नहीं करना चाहते तो उस कंपनी को शट भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे आप और कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको कंपनी में मिल जाते हैं। इन सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा डेटा का। यहाँ पे देखिए बैकअप मिलता है, आप अपने डाटा का बैकअप भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है, आप रीस्टोर भी कर सकते हैं अपनी कंपनी को। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट का। स्प्लिट अगर आप करना चाहते हैं अपने कंपनी को तो स्प्लिट भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट ऑप्शन है डाटा पाथ। तो यहाँ पे आप डाटा का पाथ भी दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको डेटा के अंदर भी मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एक्सचेंज का। इस पे क्लिक करते ही देखिए आपको शो होगा डाटा सिंक्रोनाइजेशन। आप अपने डाटा को सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एंड मिड में देखिए आपको शो होगा, ये मेन ऑप्शन है गो टू। टैली प्राइम का सबसे मेन एंड सबसे खास जो ऑप्शन है ये गो टू है। आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ इस ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड बैंक डिटेल। इन सारे चीज़ को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मास्टर्स को कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शंस को करना है तो आप ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है आप एंटर प्रेस कीजिए एंड डिटेल फिल करके आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए एक्सपोर्ट का आपको मिलता है। यहाँ पे देखिए मास्टर्स, ट्रांजैक्शन आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको इंपोर्ट करना है सेम आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद ईमेल का ऑप्शन आपको मिलता है, तो देखिए ईमेल्स भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको मेन स्क्रीन पे मिलते हैं जो कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे नहीं मिलते थे। एंड प्रिंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, प्रिंट पे आप क्लिक कीजिए एंड देखिए
प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन शो हो रहे हैं उस ऑप्शंस को, जिस भी चीज़ का आपको प्रिंट लेना है आप यहाँ पे क्लिक करके उस चीज़ का प्रिंट भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको हेल्प का मिलता है। तो देखिए यहाँ पे टैली हेल्प है, टैली से आप हेल्प भी ले सकते हैं। एंड व्हाट्स न्यू, क्या न्यू चल रहा है वो भी। अपग्रेड एंड टैली शॉप, अब देखिए टीडीएल एंड एड ऑन्स का भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलता है। तो हेल्प से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए कंपनी का करेंट पीरियड आपको यहाँ पे शो होगा एंड करेंट डेट आपको शो होगा जिस डेट में आपने टैली ओपन की है। एंड नेम ऑफ कंपनी, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, आप जितने भी कंपनी ओपन करेंगे आपको वहाँ पे शो होगा। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ लास्ट एंट्री शो होगी। अब देखिए मिड में जो ऑप्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था गो टू वाला, जो कि मेन ऑप्शन है टैली प्राइम में, सबसे मेन जो है वो यही है, गो टू ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे सारे ड्रॉप डाउन में आपको रिपोर्ट्स शो हो रही हैं। इन सारे रिपोर्ट्स को आप यहाँ पे वन क्लिक करके रिपोर्टिंग जो है वो देख सकते हैं। देखिए बैलेंस शीट पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट मैं बैलेंस शीट पे आ गई हूँ। यहाँ से देखिए बैलेंस शीट का स्क्रीन ओपन हो चुका है। अगेन आपको गो टू पे क्लिक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जैसे ही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक किया मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पेज पे आ चुकी हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैश बैंक बुक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए आपके पास कितना कैश इन हैंड है वो आप देख सकते हैं, कैश के लेजर में कितना अवेलेबल है एंड बैंक अकाउंट में कितना अवेलेबल है, वो सारा एनालाइज आप यहाँ से कर सकते हैं। डे बुक पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डे बुक पे क्लिक करते ही मैं डे बुक पे आ चुकी हूँ। डे बुक भी आप एनालाइज कर सकते हैं। लेजर एंड वाउचर, इस पे एंटर प्रेस करते ही आपको देखिए लिस्ट ऑफ लेजर शो होगा। जितने भी लेजर्स एंड वाउचर्स आपकी कंपनी में होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। किसी भी पार्टी का आप लेजर यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए मैंने BR इंडस्ट्रीज का लेजर ओपन किया है। डेट आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन इस पार्टी में नहीं हुई है इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन आपको शो नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद देखिए स्टॉक समरी, तो स्टॉक समरी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए हम स्टॉक समरी के पेज पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं हमारे स्टॉक में वो सारे हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपको यहाँ पे स्टॉक में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो शो हो रही है, स्टॉक का रेट एंड वैल्यू, सारे डिटेल आपको यहाँ पे वन बाय वन आप देख सकते हैं। किसी भी आइटम का अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप स्टॉक समरी भी कर सकते हैं गो टू ऑप्शन में जाके। तो गो टू ऑप्शन इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा एंड ईजी है। एंड उसके बाद देखिए ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ट्रायल बैलेंस के पेज पे हम पहुंच चुके हैं। एंड देखिए यहाँ पे करेंट लायबिलिटी, फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स, सेल अकाउंट्स, परचेस अकाउंट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारा हमारा जो ट्रायल बैलेंस में होता है हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे गो टू पे आपको क्लिक करना है और आप जो भी देखना चाहते हैं, जिस भी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना चाहते हैं आप उस रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बिल रिसीवेबल पे क्लिक किया तो वहाँ पे हम पहुँच गए। एंड बिल पेबल्स पे, तो जो हमें बिल्स पे करने हैं यानी कि जो हमारे सन्ड्री क्रिएटर्स हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। जो भी बिल्स पेबल होंगे वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होंगी। देखिए आपको पेंडिंग अमाउंट्स शो हो रहे हैं, तो ये सारे बिल्स जो हैं वो हमें पे करने हैं, उसका भी आप एनालाइजेशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट्स है, लेजर रिपोर्ट्स है, ग्रुप रिपोर्ट्स है, वाउचर रिपोर्ट्स है और GST रिपोर्ट्स है। तो ये सारे रिपोर्ट्स को सारे लेजर में जाके ये सारे आप एनालाइज कर सकते हो। सपोज कीजिए आपको GSTR रिपोर्ट्स एनालाइज करना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B एंड सारे डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। सपोज कीजिए अगर आपको GSTR 1 रिपोर्ट सर्च करनी है तो GSTR 1 आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो GSTR 1 आप डायरेक्टली टाइप कर दीजिए गो टू पे जाके, तो डायरेक्टली देखिए हम GSTR 1 के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है GSTR 1 में बिल टू बिल में सारी इनवाइसेस आपको शो हो रही हैं एंड बिल टू सी में जो स्मॉल इनवाइसेस होती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहीं से अगर आपको GSTR 2 पे देखना है तो GSTR 2 भी आप सर्च कर सकते हैं। यहीं से आप GSTR 2 सर्च कर लीजिए। देखिए आपका जो पेज है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आपको GSTR 2 शो हो रहा है एंड यहाँ पे देखिए बिजनेस टू बिजनेस में 20 इनवाइसेस आपको शो हो रहे हैं। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट एंड टोटल ITC जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर आपको GSTR 3B एनालाइज करना है तो GSTR 3B आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए गो टू में जाके
एंड देखिए आप GSTR 3B के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको आउटवर्ड सप्लाई शो हो रही है टैक्सेबल अमाउंट के साथ, एंड उसके बाद देखिए एलिजिबल ITC आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से इजीली आप गो टू पे जाके कोई भी रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए ग्रुप रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो ग्रुप रिपोर्ट्स में आपको देखिए कैश बैंक बुक शो हो रहा है। यहाँ आप कैश और बैंक से रिलेटेड चीज़ को सर्च कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए रजिस्टर शो हो रहा है। तो जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे सेल रजिस्टर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मंथ वाइज आपको शो हो रहा है। अक्टूबर का देखना है तो अक्टूबर का देख लीजिए, नवंबर का देखना है तो नवंबर का देख लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट का आपको देखना है। आप डायरेक्टली यहाँ से रजिस्टर टाइप करेंगे तो देखिए सेल रजिस्टर एंड परचेज रजिस्टर दोनों शो हो रहा है। तो अब परचेज रजिस्टर हम देख रहे हैं तो देखिए परचेज रजिस्टर ओपन हो चुका है। मंथ वाइज यहाँ पे शो हो रहा है। आपको जिस भी मंथ का देखना है आप डेट चेंज करके देख सकते हैं। तो सिंपली आपको गो टू में रजिस्टर पर जाके सर्च कर लेना है। अब देखिए सपोज कीजिए अगर आपको बैंक से रिलेटेड देखना है तो आप यहाँ पे बैंक से रिलेटेड टाइप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपना बैंक ओपन कर लिया है। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे एंट्रीज मुझे शो हो रही हैं जो मैंने अपने यूनियन बैंक में की हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपके जितने बैंक हैं आप सारे बैंक्स को एनालाइज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स कोई भी हो, आप रिपोर्ट्स सिर्फ आपको गो टू में जाना है एंड जिस रिपोर्ट्स को आप एनालाइज करना चाहते हैं सिंपली आप वहाँ पे टाइप कर लीजिए एंड आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन शो होंगे। उस ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको GSTR 1 करना है, GSTR 2 करना है, GSTR 3B करना है, लेजर से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ आपको शो होंगी। तो गो टू ऑप्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। टैली प्राइम में आपके टाइम को भी सेव करता है, वर्क को भी ईजी करता है। सेकेंड सेक्शन में देखिए आपको गेटवे ऑफ टैली शो हो रहा है। यहाँ पे क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ मास्टर्स आपको शो होंगे, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स। तो देखिए अकाउंटिंग मास्टर में आपको अकाउंट से रिलेटेड जो भी लेजर्स क्रिएट करने हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पार्टी का ग्रुप क्रिएट करना है तो आप ग्रुप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उस पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे मैं आपको एक ग्रुप क्रिएट करके बताती हूँ। सपोज कीजिए हम यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी एक्सपेंस का हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऑफिस एक्सपेंसेस का ग्रुप क्रिएट कर लेती हूँ। अंडर हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस टाइप से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपेंस का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, अपने पार्टी का भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। देन आपको लेजर पे क्रिएट करना है। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर पे आप क्लिक कीजिए एंड आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, सेल पार्टी का कर सकते हैं, परचेस पार्टी का कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सुमन एजुकेशन हब क्रिएट कर रही हूँ। अंडर हम क्रिएट करने वाले हैं इसको सन्ड्री क्रिएटर्स के। सपोज कीजिए हमें अगर परचेस का लेजर क्रिएट करना है जिनसे आप परचेस करने वाले हैं तो हम उसको सन्ड्री क्रिएटर्स में रखेंगे। मेंटेन बिल वाइज बिल को यस रखना है एंड यहाँ पे एड्रेस आपको फिल आउट कर लेनी है डिटेल में। एंड उसके बाद देखिए स्टेट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो लिस्ट ऑफ स्टेट से जिस भी स्टेट की पार्टी का आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं स्टेट को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। एंड उसके बाद कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड जो है आप पिन कोड डाल दीजिए, मोबाइल नंबर एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल आप यस प्रेस करेंगे तो पार्टी का कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर सब कुछ आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल देखिए बैंक से रिलेटेड डिटेल फिल आउट करनी है आपको पार्टी का, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं यस प्रेस करके। एंड उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप, तो रजिस्ट्रेशन टाइप में आप चूज़ कर लीजिए आपकी पार्टी रेगुलर है या फिर अनरजिस्टर्ड है या फिर कंज्यूमर है। एंड उसके बाद GST नंबर आप फिल आउट कर लेंगे एंड इस लेजर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। इस टाइप से आप किसी भी परचेस पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यस प्रेस करके आपको यहाँ पे GST की डिटेल भी फिल आउट कर सकते हैं। एंड ओपनिंग बैलेंस, अगर आप ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं, इस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है, सपोज कीजिए 1000 ओपनिंग बैलेंस है तो 1000 ओपनिंग बैलेंस फिल कर लूँगी मैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए बिल वाइज ब्रेकअप आपको यहाँ पे शो होगा। तो डिटेल आपको फिल आउट करनी है कि किस बिल के अगेंस्ट आपका 1000 रुपीज़ यहाँ पे ओपनिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर लूँगी किस बिल के अगेंस्ट है। एंड डिटेल फिल करके हम इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद इस टाइप से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए अपने सारे क्रेडिटर्स का, सारे परचेस वाली पार्टी का। इस टाइप से हम एक देख लेते हैं सन्ड्री डेटर्स का, जिस पार्टी को हम सेल करते हैं। शिव ट्रेडिंग कंपनी ये हमारी सन्ड्री डेटर्स है, हम इनको सेल करते हैं।
अंडर हम लेंगे सन्ड्री डेटर्स के। जो भी हमारी सेल वाली पार्टी होती है उसका लेजर हम अंडर सन्ड्री डेटर्स के क्रिएट करते हैं। मेंटेन बिल वाइज बिल को यस करना है। पार्टी की डिटेल आपको एड्रेस सारा डिटेल में फिल कर लेना है। स्टेट चूज कर लीजिए, जहाँ का भी स्टेट का ये पार्टी है उस स्टेट को चूज कर लेना है। एंड उसके बाद कंट्री, देन आपको पिन नंबर फिल करके एंड मोबाइल नंबर एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल यस प्रेस कर दीजिए। यस प्रेस करने के बाद पार्टी का जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नेम, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट है तो वेबसाइट, सारी डिटेल आप फिल आउट कर दीजिए। सारी डिटेल फिल आउट करने के बाद एंटर प्रेस करके आप बाहर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा बैंकिंग डिटेल्स। तो बैंक से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट कर दी है पार्टी की। अगर फिल करना है तो यस प्रेस करके आप फिल कर सकते हैं। एंड देन जीएसटी नंबर आपको फिल आउट करना है। ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। अगर पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस भी आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बिल वाइज ब्रेकअप आपको शो करना है कि किस बिल के अगेंस्ट आपका ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है, वो आप फिल आउट कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने देखा कि सेल वाली पार्टी का एंड परचेज वाली पार्टी का हमें कैसे लेजर क्रिएट करना है। तो इस टाइप से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं फिक्स असेट्स के लिए। हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपने कंप्यूटर परचेज किया है तो कंप्यूटर अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, अंडर फिक्स असेट्स के रखेंगे एंड जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में देखिए, अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल, अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल ले लीजिएगा। एंड नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड एंड इसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है 18% तो 18%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है आपको। सारी डिटेल फिल करके इस स्क्रीन को आप सेव कर लीजिए। देखिए आपका फिक्स असेट्स कंप्यूटर वाला लेजर क्रिएट हो चुका है। इस टाइप से आप फर्नीचर का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, मोबाइल का भी, स्कूटर्स का भी, व्हीकल का भी। उसके बाद देखिए हम क्रिएट कर देंगे पेटी कैश वाला। तो पेटी कैश को हमें क्रिएट करना है अंडर कैश इन हैंड। अब इसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं, सपोज कीजिए आपको बैंक का लेजर क्रिएट कर लेना है। तो आपका जो भी बैंक है उसका नेम आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए एंड उसके साथ आप अकाउंट नंबर रखते हैं तो और अच्छी बात है, अकाउंट नंबर भी रख लीजिए एंड में। एंड उसके बाद अंडर में आपको बैंक अकाउंट्स रखना है। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे यहाँ पे पूछेगा टैली, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, आईएफएस कोड फिल करना है, बैंक का जो नेम है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है बैंक कॉन्फ़िगरेशन का, सेट चेक बुक्स। तो आप अपने चेक बुक को सेट भी कर सकते हैं। फ्रॉम टू में यहाँ पे आप चेक बुक नंबर फिल आउट कर लीजिए। इनेबल चेक प्रिंटिंग, आप अपने चेक प्रिंटिंग को इनेबल भी कर सकते हैं। इस टाइप से आपको अपने बैंक का लेजर क्रिएट कर लेना है। आपकी कंपनी में एक बैंक, दो बैंक, जितने भी बैंक हैं आप क्रिएट कर सकते हैं इन सेम वे। अब उसके बाद इस टाइप से आपको लेजर्स क्रिएट कर लेने हैं। चलिए एक और लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, ड्राइंग अकाउंट वाला। तो यहाँ पे नेम में आपको ड्राइंग अकाउंट टाइप कर लेना है एंड एंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन शो होगा अंडर का। तो अंडर में आपको कैपिटल अकाउंट रखना है, क्योंकि जो ड्राइंग अकाउंट होता है उसका लेजर हम अंडर कैपिटल अकाउंट के क्रिएट करते हैं। इस टाइप से आपके कंपनी में होने वाले एक्सपेंसेस के लेजर भी आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कर सकते हैं सारे एक्सपेंसेस के लेजर। यहाँ पे मैं आपको एक क्रिएट करके बताती हूँ। स्टाफ वेलफेयर का अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। एंड टाइप ऑफ लेजर में आप इनवाइसेस राउंडिंग रख लीजिए, क्योंकि हमें राउंड में इनवाइस चाहिए तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपके जितने भी एक्सपेंसेस वाले लेजर हैं आप सारे एक्सपेंसेस वाले लेजर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक फ़ोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब उसके बाद देखिए ऑफिस मेंटेनेंस का मैं लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। उसको भी हम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रखेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आता है। इस टाइप से सैलरी अकाउंट जो होता है उसको भी हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में रखना है। जो हमारा सैलरी होता है वो भी अल्टीमेटली कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। तो इस टाइप से आपको सारे लेजर्स क्रिएट कर लेने हैं। अब देखिए करेंसी, नेक्स्ट ऑप्शन आपको करेंसी शो हो रहा है। दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे, क्रिएट न्यू एंड अल्टर एग्जिस्टिंग। तो आप अल्टर एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं, आपको क्रिएट न्यू करना है तो क्रिएट न्यू भी आप कर सकते हैं। सिंबल में सपोज कीजिए हमें यहाँ पे डॉलर का करेंसी क्रिएट करना है तो डॉलर का जो सिंबल होता है वो रख लीजिए। एंड फॉर्मल नेम में आपको डॉलर टाइप कर लेना है। इस टाइप से आप जितने भी करेंसी चाहें उतने करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको वाउचर टाइप का शो हो रहा है। तो वाउचर टाइप पे आप क्लिक करके वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आपको टैक्स इनवॉइसेस इस टाइप का कोई भी वाउचर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल शो कर रही हूँ। हम यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में
सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो टैक्स इनवाइसेस है अंडर हमें सेल्स में रखना है। तो इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स, तो इसमें देखिए स्टॉक ग्रुप, अगर आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है तो इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे। सपोज कीजिए हम किसी मोबाइल का स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एज एग्जांपल क्रिएट करके बताती हूँ स्टॉक ग्रुप। यहाँ पे मैं MI मोबाइल्स का ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ, अंडर हमें प्राइमरी में रखना है। एंड उसके बाद देखिए शूट क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। अब जितने भी MI के मॉडल्स हैं हम उस ग्रुप में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं अगरबत्ती का, अंडर हमें रखना है। देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमने जो अभी MI मोबाइल्स का ग्रुप क्रिएट किया था वो आपको शो हो रहा है। अंडर हमें रखना है प्राइमरी में एंड शूट क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। तो अगरबत्ती का हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं सोप का, तो नेम हम रख देंगे स्टॉक ग्रुप का सोप। एंड उसके बाद अंडर हमें रखना है, आप देखेंगे आपको शो हो रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप में अगरबत्तीज एंड MI मोबाइल जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए शूट क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक कैटेगरी, तो स्टॉक कैटेगरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट कीजिए, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं कीजिए। मैं आपको यहाँ पे एज एग्जाम्पल एक क्रिएट करके शो करती हूँ। सोप नंबर 1 अंडर प्राइमरी में रखेंगे। इसी टाइप से एक और कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं अगरबत्ती नंबर 1 एंड अंडर हम इसको प्राइमरी में रखेंगे। देखिए इस टाइप से हमने जो सोप नंबर 1 का क्रिएट किया था कैटेगरी वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगरबत्ती नंबर 1 का हमने क्रिएट कर लिया है, तो अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको स्टॉक आइटम का शो हो रहा है, तो जो आपके कंपनी में स्टॉक आइटम्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है स्टॉक आइटम पे एंड यहाँ से आप किसी भी आइटम्स का लेजर, किसी भी आइटम्स का नेम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्रिएट करके शो कर रही हूँ MI मोबाइल का कोई भी एक मॉडल ले लीजिए एंड अंडर आपको रखना है MI मोबाइल्स के जो हमने अभी जस्ट स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया था उसके अंडर में। यूनिट्स में देखिए आप नंबर्स भी ले सकते हैं, पीसेस भी ले सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पीसेस और Alt+C प्रेस करके आप यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंबल देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कैसे आपको क्रिएट करना है। नंबर्स रख लीजिए, फॉर्मल नेम में पूरा नंबर टाइप कर लीजिए, UQC में नंबर्स एंड GST एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST डिटेल, इस ऑप्शन को आपको यस प्रेस करके एंटर प्रेस कर लेना है। अब देखिए सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, सारे फिल आउट कर लेने हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन एंड HSN का ऑप्शन आपको नहीं शो हो रहा है, आपको क्या करना है यहीं से F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें। तो यहीं से हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे F12 प्रेस करके। सो HSN डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए एंड सेट टाइप ऑफ गुड्स, इस ऑप्शन को भी आप यस कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग सारे ऑप्शंस को यस और नो कर सकते हैं एंड मैं अपने अकॉर्डिंग सारा कर रही हूँ, तो इस ऑप्शंस को यस नो करके एंटर प्रेस कर लेंगे। देखिए अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड HSN का ऑप्शन शो हो रहा है, पहले हाइड था बट ये अब शो हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल HSN कोड डाल लीजिए एंड जो मोबाइल का जो भी टैक्स रेट है आप यहाँ फिल आउट कर लीजिए। 18% पे रख रही हूँ एंड टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स रखना है, क्योंकि जो हमने अभी आइटम क्रिएट किया है वो सप्लाई हमें गुड्स पे करनी है। एंड ओपनिंग बैलेंस अगर इस प्रोडक्ट का कुछ है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। इसी टाइप से नेक्स्ट प्रोडक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं मोगरा अगरबत्ती। अब मोगरा अगरबत्ती क्रिएट करने के बाद एंटर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे एलियास में आप कोड भी रख सकते हैं। अंडर हमें रखना है अगरबत्ती के जो हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया था उसका हमें यूज़ करना है। सारे टाइप्स की अगरबत्ती को हम अगरबत्ती इसके अंदर में रखेंगे एंड यूनिट्स में देखिए Alt+C प्रेस करके आप यूनिट्स क्रिएट कर लीजिए रोल का, क्योंकि अगरबत्ती जो होता है वो रोल में सेल होता है या फिर बंडल में सेल होता है। तो सिंबल में हम रोल रख लेंगे एंड फॉर्मल नेम में रोलर रख लेंगे, UQC में रोल्स। तो इस टाइप से आपको यूनिट्स क्रिएट कर लेना है। GST एप्लीकेबल तो यस एप्लीकेबल, GST रिपोर्ट्स में भी आपको यस प्रेस करके डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। HSN कोड जो है अगरबत्ती का वो आपको यहाँ पे रख लेना है एंड टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड उसके बाद जो भी इसका टैक्स रेट है 5%, अगरबत्ती का टैक्स रेट है तो 5% सेट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लेना है। इस टाइप से नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम। नेक्स्ट आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं सैंडल सोप का। तो सैंडल सोप जिस भी सोप का आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जो भी आइटम क्रिएट कर लेना वो नाम टाइप कर लीजिए। एलियास में आप कोड भी रख सकते हैं। अंडर हम इसको रखेंगे सोप के जो हमने
ग्रुप क्रिएट किया था वो। एंड यूनिट्स में देखिए सोप्स है तो पीसेस में या फिर नंबर्स में आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को यस प्रेस करके डिस्क्रिप्शन टाइप कर दीजिए। एचएसएन कोड जो है सोप का वो आपको कर लेना है। एंड टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर लीजिए। उसके बाद जो टैक्स रेट है सोप पे 18% हो तो 18% सेट कर लीजिए। एंड उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रख लेना है। इस टाइप से आपके जितने भी स्टॉक आइटम हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यूनिट्स का, तो आप यूनिट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट्स पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंड उसके बाद आप यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं, नंबर्स, पीसेस, केजी, रोल में। इस टाइप से आप अपने यूनिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्रिएट करके बता रही हूँ किस टाइप से आपको क्रिएट करना है। सिंबल्स में आप नंबर रख लीजिए, फॉर्मल नेम में आपको नंबर रखना है। तो ऐसे आप किसी भी यूनिट्स को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो केजी हो, चाहे वो रोल हो, नंबर हो, पीसेस हो। एंड उसके बाद देखिए गोडाउन का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू शो होगा, या फिर आप अल्टर एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू करना है तो क्रिएट न्यू पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने गोडाउन्स के लेजर क्रिएट कर सकते हैं। नाम जो रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं लेजर का। तो सबसे पहला जो मैं क्रिएट कर रही हूँ गोडाउन नाम से क्रिएट कर रही हूँ। इस टाइप से एक और हम क्रिएट कर लेंगे, स्टोर नंबर 1 से हम क्रिएट कर लेंगे। अंडर हमें प्राइमरी में रखना है। देखिए जो हमने क्रिएट किया था गोडाउन, लिस्ट ऑफ गोडाउन में आपको शो हो रहा है। इस टाइप से अगर आपको लाइन नंबर 1 रखना है, लाइन नंबर 2 रखना है, स्टोर नंबर 1 रखना है, स्टोर नंबर 2 रखना है। देखिए स्टोर नंबर 1 एंड गोडाउन हमने जो अभी जस्ट क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप अपने गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं। लास्ट आपको मिलता है यहाँ पे स्टैच्यूटरी डिटेल, इसके अंदर जीएसटी डिटेल्स मिलती है। एंटर प्रेस करके आपके कंपनी की जो जीएसटी डिटेल्स है आप सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए पैन डिटेल आपको शो हो रही है, तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का पैन जो है पैन नंबर फिल कर सकते हैं। तो एंड उसके बाद एस्केप प्रेस करके आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। एल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए एल्टर पे प्रेस करने के बाद अगेन आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स शो हो रहे हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स एंड स्टैच्यूटरी डिटेल्स। तो देखिए जो हमने अकाउंटिंग मास्टर्स में जो ग्रुप क्रिएट किए थे उसका एल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ग्रुप्स शो हो रहे हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप शो हो रहे हैं। किसी भी ग्रुप को अगर आपको चेंजेस करना है, कुछ एल्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके कर सकते हैं। देखिए ऐसे ओपन करना है आपको एंड ओपन करने के बाद आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे उसके आपको लेजर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ लेजर शो होंगे। किसी पार्टी का अगर आपको लेजर के अंदर सपोज कीजिए कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल जो है वो चेंज करनी है, या फिर ईमेल आईडी अपडेट करना है, उसको चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी, तो देखिए करेंसी में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप करेंसी में चेंजेस कर सकते हैं। जिस करेंसी में आपको चेंजेस करना है उस करेंसी को ओपन कर लीजिए। देखिए डॉलर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 था, मैंने 1 कर दिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगेन ओपन करके हम देख लेते हैं। देखिए चेंज हो चुका है। तो इस टाइप से आप चेंजेस कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वाउचर टाइप। तो वाउचर टाइप पे आप क्लिक कीजिए। वाउचर टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो सारे टाइप के वाउचर्स आपको यहाँ पे शो होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जर्नल। यहाँ पे आपको कुछ वाउचर्स मिलेंगे जैसे कि सेल ऑर्डर हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, डिलीवरी चालान, डिलीवरी नोट। तो ये सारे वाउचर्स को आपको एक्टिवेट करने होते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप एक्टिवेट कीजिए। इस पे एंटर प्रेस करना है आपको। तो देखिए जो परचेज ऑर्डर है यहाँ पे आपको जर्नल में सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में परचेज ऑर्डर रखना है। एंड उसके बाद देखिए शॉर्टकट में परचेज ऑर्डर है, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। तो यहाँ पे टैली प्राइम आपसे पूछ रहा है कि एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, आपको इस वाउचर को एक्टिवेट करना है तो यस कर दीजिए। अगर आप परचेज ऑर्डर को यूज़ करते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आप नो रख सकते हैं। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग अगर आपको ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक रख लीजिए, मैनुअली रखना है तो मैनुअली रख सकते हैं। हम ऑटोमेटिक रख रहे हैं। ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को यस करना है आपको। एंड यहाँ पे सारे ऑप्शंस को यस नो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हमें अलाउ नरेशन इन वाउचर शो हो रहा है। तो अगर आपको परचेज ऑर्डर में नरेशन रखना है, नरेशन आप प्रिंट करना चाहते हैं तो नरेशन के लिए यस कर लीजिए। एंड उसके बाद देखिए प्रिंटिंग सेक्शन में आ गए हैं। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, अगर आप परचेज ऑर्डर बनाते हैं और बनाने के बाद चाहते हैं कि सेव होने के बाद डायरेक्टली आप प्रिंट के पेज पे पहुंच जाएं तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है।
नेक्स्ट है सेट डिक्लेरेशन, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन आपको टाइप मिलता है, वी डिक्लेयर दैट द इनवाइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब एंड ऑल पार्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट। तो इस ऑप्शंस को आपको एंटर प्रेस कर लेना है, तो ये सेट हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन। तो परचेस ऑर्डर जो है आपने एक्टिवेट कर दिया है, अब आपको अपने वाउचर में शो होगा। सेम इस वे से अगर आपको सेल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, सेल ऑर्डर अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेल ऑर्डर जो है उसको भी एक्टिवेट करना है, एंटर प्रेस कर दीजिए एंड सेल्स ऑर्डर आपको शो हो रहा है। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको आपको अगर करना है तो यस कर लीजिए, नहीं करना है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक रख लीजिए, मैनुअल रखना है तो आप मैनुअल रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रख रही हूँ। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस प्रेस करने के बाद देखिए स्टार्टिंग नंबर, तो स्टार्टिंग नंबर 1 रखना है। विड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स, तो देखिए जो हम नंबर ऑटोमेटिक नंबर रखने वाले हैं वाउचर का 2 रखना है। अगर आपको 01 रखना है तो 2 रख लीजिए, 001 रखना है तो 3 डिजिट रख लीजिए। तो यहाँ पे हमें 01 रखना है इसलिए हम 2 रख रहे हैं। प्रीफिल विद 0 यस कर लीजिए। देन देखिए रिस्टार्ट नंबरिंग एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल रखना है, वो स्टार्टिंग नंबर कौन से नंबर से स्टार्ट करना है, पार्टिकुलर ईयर कर लेंगे। एंड प्रीफिक्स डिटेल में देखिए एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020 रख लेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको पार्टिकुलर शो होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो आपका वाउचर है वो किस फॉर्मेट में होगा। सपोज कीजिए GST/ हम इस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं अपने वाउचर को। सफिक्स डिटेल में एप्लीकेबल फ्रॉम सेम डेट रखना है 1 अप्रैल 2020। एंड देन पार्टिकुलर में जो एंड में आप रखेंगे अपने वो आपको रख लेना है। तो यहाँ पे मैं 2020-21 रख लेती हूँ। एंड उसके बाद देखिए अलाउ नरेशन इन वाउचर, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए, नरेशन हमें चाहिए। एंड उसके बाद देखिए प्रिंटिंग सेक्शन में हम आएंगे, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो हमें प्रिंट चाहिए तो यस कर लेंगे। एंड सेट एल्टर डिक्लेरेशन आपको सेट करना है तो यस कर लीजिए। ऑलरेडी आपको ऑटो डिक्लेरेशन मिलता है, इसको रखना है तो आप इसे रख लीजिए। अगर आप अपना खुद का कोई डिक्लेरेशन टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिमूव करके टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे परचेज ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर को जो है एक्टिवेट कर लिया है। इसी टाइप से देखिए स्टॉक जर्नल जो है उस वाउचर को भी हमें एक्टिवेट करना है। तो स्टॉक जर्नल अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं। और इसी टाइप से टैक्स इनवाइस जो है ये देखिए आपको यस ऑलरेडी मिलता है तो इसको आपको यस करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट नोट जो होता है उसे हमें एक्टिवेट करना होता है, क्रेडिट नोट जो है वो ऑटो एक्टिवेट नहीं होता है, तो इसीलिए अल्टर करेंगे हम, एंटर प्रेस करके यहाँ पे देखिए आपको एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर आप यूज़ करते हैं क्रेडिट नोट तो यस कर लीजिए। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो आपको ऑटोमेटिक रखना है, मैनुअल रखना है। ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिए, मैनुअल रखना है तो मैनुअल सेलेक्ट कर लीजिए। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस प्रेस करना है। एंड आपको यहाँ पे जो आप ऑटोमेटिक नंबर रखने वाले हैं उसकी सेटिंग करनी है। स्टार्टिंग नंबर 1 रखना है तो 1 रख लीजिए। विड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं हम। प्रीफिल विद 0 तो यस करना है, हमें प्रीफिल विद 0 चाहिए। रीस्टार्टिंग नंबरिंग, यहाँ पे देखिए एप्लीकेबल फ्रॉम, तो 1 अप्रैल 2020 से रखना है। स्टार्टिंग नंबर हमें 1 रखना है एंड पार्टिकुलर जो है ईयरली मोड रखना है। एंड उसके बाद देखिए प्रीफिक्स डिटेल एप्लीकेबल फ्रॉम सेम 1 अप्रैल 2020। एंड उसके बाद देखिए पार्टिकुलर, तो यहाँ पे आपको जो इनवाइस का जो फॉर्मेट रखना है वो करना है। तो मैं यहाँ पे GST/ कर देती हूँ क्योंकि हमें जो वाउचर का फॉर्मेट रखना है GST/2020-21 रखना है। तो प्रीफिक्स में हम यहाँ पे रखेंगे GST/ रखने के बाद एंटर प्रेस करके सफिक्स डिटेल में आएंगे एंड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 रखना है। एंड उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद जो हमारा वाउचर का एंडिंग जो है वो हम पार्टिकुलर में रखेंगे 2020/2021। तो इस टाइप से हमें इसकी सेटिंग कर लेनी है। नरेशन एंड प्रिंटिंग वाले ऑप्शन को भी आपको यस कर लेना है एंड एक्सेप्ट कर लेना है। सेम वे से हम डेबिट नोट को भी एक्टिवेट करेंगे। जो डेबिट नोट का वाउचर होता है वो ऑटो एक्टिवेट नहीं होता है, हमें अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इसको हमें यस कर लेना है। यस करने के बाद नेक्स्ट देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसको हमें ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक रख लेंगे, मैनुअल रखना है तो मैनुअल रखेंगे। हम ऑटोमेटिक रखने वाले हैं यहाँ पे। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। अगेन आपको उसी टाइप से कर लेना है। स्टार्टिंग नंबर 1, विड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए।
प्रीफिल विद 0 तो यस कर लीजिए। उसके बाद देखिए रीस्टार्ट नंबरिंग एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, स्टार्टिंग नंबर 1 रख लेना है एंड पार्टिकुलर जो है ईयरली मोड कर लीजिए। सेम वैसे प्रीफिक्स डिटेल जो है एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड पार्टिकुलर जो आपका इनवाइस का मोड होगा वो आप कर लीजिएगा, जो फॉर्मेट होगा। तो जीएसटी स्लैश कर लेती हूँ मैं यहाँ पे एंड सफिक्स डिटेल में एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड पर्टिकुलर में हम रख लेंगे 20-21 स्लैश। तो इस टाइप से आपका जो इनवाइस का जो फॉर्मेट है वो जीएसटी स्लैश 2020-21 स्लैश, अगर फर्स्ट है तो 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब देखिए प्रिंटिंग वाले ऑप्शन को अगर आपको रखना है तो रख लीजिए, नरेशन को करना है यस तो यस कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए इसको। अगर आपको डेबिट नोट जो है वो बनाने के बाद प्रिंट लेना है तो आप यस कर लीजिए, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट टाइटल अगर आपको रखना है डेबिट नोट में तो वो भी आप रख सकते हैं। सेम वैसे देखिए डिलीवरी चालान जो होता है वो भी एक्टिवेट नहीं होता है। अगर डिलीवरी चालान की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, यस प्रेस कर दीजिए तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसको ऑटोमेटिक रखना है या फिर मैनुअल रखना है, अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस करके इसको भी आपको सेटिंग कर लेनी है। स्टार्टिंग नंबर 1 रख लेना है और रीड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 2 रख लेना है। इस टाइप से जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर लीजिए सारी। और उसके बाद देखिए नरेशन यस कर लेना है एंड प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, अगर आपको प्रिंट चाहिए डिलीवरी चालान का तो यस कर लीजिए, नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपको मटेरियल इन एंड मटेरियल आउट वाउचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे भी हमें यहाँ पे एक्टिवेट करना है। मटेरियल इन पे आप क्लिक करेंगे एंड एक्टिवेट दिस वाउचर, तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, तभी ये वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक रख लीजिए, और मैनुअल रखना है तो मैनुअल रख लीजिए। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस प्रेस करके जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपको यहाँ पे वाउचर की सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद देखिए यूज़ नरेशन वाउचर, अगर आपको नरेशन रखना है तो यस कर लीजिए। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, प्रिंट चाहिए तो यस कर लीजिए। इस टाइप से आपको मटेरियल इन का जो वाउचर है वो एक्टिवेट कर लेना है। सेम वैसे हम मटेरियल आउट का कर लेंगे। तो मटेरियल आउट में अगर चेंजेस करना है लेजर में तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो यस कर लीजिए, तभी आपका वाउचर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यस प्रेस करने के बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रखना है या फिर मैनुअली रखना है, वो आप पे डिपेंड है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एंड यूज़ ऑफ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप ऑटोमेटिक रखते हैं तो आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी होगी। जस्ट मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, आप वैसे कर लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर प्रेस कर लेना है एंड अलाउ नरेशन इन वाउचर, अगर नरेशन चाहिए तो यस कर लीजिए। और प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, अगर आपको प्रिंट चाहिए मटेरियल आउट वाउचर की तो आप यहाँ पे यस कर लीजिए। तो इस टाइप से जिस जिस वाउचर को यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है उस वाउचर को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जिस वाउचर को एक्टिवेट नहीं करना है उसे आप नो प्रेस करके डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे वाउचर्स हैं, देखिए रिजेक्शन इन है तो रिजेक्शन इन को भी एंटर प्रेस करके आपको यहाँ पे देखिए शो हो रहा है कि एक्टिवेट दिस वाउचर, नो शो हो रहा है। अगर आप यूज़ करते हैं रिजेक्शन इन, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो आपको रिजेक्शन इन का वाउचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है, इस वाउचर को एक्टिवेट कर लेना है। और उसके बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक करना है तो आप ऑटोमेटिक कर लीजिए, मैनुअल करना है तो मैनुअल कर लीजिए। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप ऑटोमेटिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को जो है सेटिंग करनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। अलाउ नरेशन इन वाउचर, नरेशन यूज़ करना है तो यस कर लीजिए। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, अगर आप रिजेक्शन इन की प्रिंटिंग चाहते हैं तो प्रिंटिंग के लिए यस कर लीजिए। सेम वैसे आपको रिजेक्शन आउट का कर लेना है। रिजेक्शन आउट में देखिए एक्टिवेट दिस वाउचर, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे तो आपका रिजेक्शन आउट का जो वाउचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग आप पे डिपेंड होता है, ऑटोमेटिक रखना है मैनुअल रखना है। अगर ऑटोमेटिक रखना है आपको तो उसके लिए आपको एडवांस सेटिंग जो है वो करनी होगी, जो मैंने आपको बताया है जस्ट वैसे करनी है। एंड मैनुअल रखते हैं तो वहाँ पे आपको उसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड नेक्स्ट उसके बाद देखिए अलाउ नरेशन इन वाउचर, तो अलाउ नरेशन क्या करना है, आपको नरेशन चाहिए तो यस कर लीजिए। एंड उसके बाद प्रिंटिंग अगर आपको चाहिए तो प्रिंटिंग के लिए आप यस कर लेंगे। एंड यस करने के बाद
इस स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे, आपका रिजेक्शन आउट का जो वाउचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसको सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी वाउचर आपको शो हो रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जिस ऑप्शन को रखना है उस ऑप्शन को रख लीजिए। एंड उसके बाद देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स। तो देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स जो है उसमें आपको नीचे सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है स्टॉक ग्रुप मिलता है। तो जो स्टॉक ग्रुप है, अगर आप किसी स्टॉक ग्रुप में एल्ट्रेशन करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक ग्रुप में, तो आप एल्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको सारे स्टॉक ग्रुप शो होंगे जो हमने क्रिएट किए थे, अगरबत्तीस के, एमआई मोबाइल के एंड शॉप के। तो यहाँ पे आपको जिस भी स्टॉक ग्रुप में एल्ट्रेशन करना है आप कर सकते हैं। उनका नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टॉक कैटेगरीज, जो हमने अगरबत्ती 1 एंड शॉप नंबर 1 क्रिएट किया था वो। इसके बाद देखिए स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में अगर आपको कोई अल्ट्रेशन करना है यहाँ पे अल्ट्रेशन कर सकते हैं। यूनिट्स, तो यूनिट्स में भी आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेम चेंज करने हैं तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। गोडान, तो इस टाइप से जो गोडान आपने क्रिएट किया है उसमें भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टैचुरी डिटेल्स, वहाँ भी आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वाउचर का। तो वाउचर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वाउचर्स ओपन हो गए हैं। यहाँ पे पेमेंट का वाउचर आप देख सकते हैं ओपन है। यहाँ से आप वाउचर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कॉन्ट्रा पे करना है तो कॉन्ट्रा कर लीजिए, पेमेंट का करना है तो पेमेंट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पे आपको देखिए पेमेंट, जर्नल, सेल, परचेज, सारे वाउचर्स शो हो रहे हैं। उस पर क्लिक करके आप अपने वाउचर को चेंज भी कर सकते हैं। सेल वाला वाउचर, देखिए हमने सेल पे क्लिक किया है तो सेल वाला वाउचर ओपन हो गया है। एंड यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है चेंज मोड। तो चेंज मोड पे आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्टॉक इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, एज वाउचर। तो तीनों टाइप के वाउचर्स आपको मिलते हैं। जिस भी मोड में आपको करना है उस मोड में आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आइटम इनवाइस पे क्लिक किया है तो देखिए नेम ऑफ आइटम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको मोड चेंज करना है, अकाउंटिंग मोड में करना है, तो अकाउंटिंग इनवाइस पे आप क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे आपको अकाउंटिंग मोड शो हो रहा है, इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको एज वाउचर्स करना है इनवाइस तो एज वाउचर पे आप क्लिक कीजिए तो देखिए डेबिट एंड क्रेडिट इस मोड में आपको एंट्री शो हो रही है। इस मोड में भी आप एंट्री कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डिस्पैच डिटेल, एक्सपोर्ट डिटेल, वाउचर नरेशन, ऑर्डर डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स एंड जीएसटी डिटेल्स। तो यहाँ पे टैक्स एनालाइज करना चाहते हैं आप तो देखिए जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे भी आप कर सकते हैं। अभी हमने वाउचर एंटर नहीं किया इसलिए शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ई वे बिल डिटेल्स। तो ई वे बिल डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ई वे बिल का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस ऐड ऑन है। एंड उसके बाद देखिए ऑप्शनल आपको मिलता है। रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर हो जाएगा। एंड यहाँ पे पोस्ट डेटेड एंड करेंट का ऑप्शन जो कि पहले भी था, टैली में भी था, यहाँ पे भी है। तो ये फीचर्स थोड़े थोड़े चेंज किए गए हैं, बाकी सारा कुछ सेम है, बट थोड़ा सा नया सॉफ्टवेयर है इसलिए आपको सारी ट्रेनिंग स्टार्टिंग से लेनी चाहिए। एंड उसके बाद देखिए डे बुक का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे ही आप डे बुक पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करते ही डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद देखिए सारे डे बुक्स में आपको एंट्री शो होंगी। रिसिप्ट की, सेल की, परचेज की, पेमेंट की, कॉन्ट्रा की, सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे डे बुक के अंदर में मिल जाएंगी देखने के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं तो उन ऑप्शंस का कैसे यूज़ करना है चलिए देख लेते हैं। डेट चेंज करना है तो आपको F2 पे करना है। F3 पे क्लिक करके देखिए F2 पे क्लिक करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए F3 कंपनी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कंपनी पे मैं क्लिक करूँगी एंड यहाँ पे मैंने अभी VS इंडस्ट्री ओपन की है। अब उसके बाद देखिए VSI इंडस्ट्री में ओपन कर रही हूँ। जैसे ही इस पर एंटर प्रेस करूँगी देखिए VSI इंडस्ट्री का डे बुक आपके सामने ओपन हो चुका है। VS का हट गया है एंड VSI का हो चुका है, तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन हम VS का ओपन कर लेते हैं। एंड उसके बाद देखिए वाउचर टाइप्स। तो देखिए वाउचर टाइप्स में आपको सारे शो हो रहे हैं। अगर आपको सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर देखना है तो कॉन्ट्रा पे क्लिक कीजिए, तो जितने भी आपके ईयर्स में कॉन्ट्रा वाउचर हैं वो सारे आपको शो होंगे। हमने यहाँ पे भी कोई एंट्री की नहीं है कॉन्ट्रा वाउचर में, इसलिए शो नहीं हो रहा है। और उसके बाद देखिए परचेस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए सारे वाउचर टाइप्स में सिर्फ आपको परचेस से रिलेटेड परचेस के ही वाउचर एंड परचेस की ही एंट्री शो हो रही है। इसी टाइप से सेल्स पे क्लिक करेंगे अगर आप तो देखिए आपको सारे सेल्स के ही वाउचर मिलेंगे और सारे वाउचर्स आपके मिक्सअप जो पहले थे वो नहीं है, सिर्फ सेल्स के जो भी आपको देखना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
रिसिप्ट पे हम क्लिक करते हैं। देखिए मैंने रिसिप्ट पे क्लिक किया है तो सिर्फ रिसिप्ट के वाउचर्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये एक ईजी वर्क कर दिया गया है। वाउचर टाइप में आप जाके अपने वाउचर को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। कॉलमनर करना है तो कॉलमनर पे क्लिक करने के बाद देखिए एंटर प्रेस कर दीजिए। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यस नो कर लीजिएगा ऑप्शंस को। एंड देखिए कॉलमनर वाइज भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। वाउचर नंबर, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, ग्रॉस टोटल, तो ये सारा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड ऑन है एक्सेप्शनल रिपोर्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ऑप्शनल वाउचर, कैंसल वाउचर, पोस्ट डेटेड वाउचर। तो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितने वाउचर्स आपके कैंसिल हुए हैं, कितने ऑप्शनल वाउचर हैं एंड कितने पोस्ट डेटेड वाउचर हैं। तो ये सारी चीज़ एनालाइज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो टैली प्राइम है वो ईजी और भी ईजी कर देता है हमारे वर्क को। एंड उसके बाद देखिए कैंसिल वाउचर पे क्लिक करके हम देख सकते हैं, पोस्ट वाउचर पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। तो कैंसिल वाउचर पे मैं क्लिक करूँगी। हमारे पास कोई कैंसिल वाउचर नहीं है इसलिए यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस करने के बाद कोई भी वाउचर आपको शो नहीं होगा। एंड पोस्ट डेटेड वाउचर पे क्लिक करेंगे तो भी आपको शो नहीं होगा क्योंकि ऐसी कोई एंट्री हमारे पास नहीं है। एंड देखिए उसके बाद आपको बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, चेक प्रिंटिंग, ऑप्शनल रेगुलर एंड पोस्ट डेटेड चेक। तो देखिए चेक प्रिंटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो सारे बैंक आपको शो होंगे। ये सारी डिटेल आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। बैंक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप देखिए। यहाँ से आप चेक रेगुलर में जाके रिकन्सिलेशन भी कर सकते हैं अपना। यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया टैली प्राइम का रिव्यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा। टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस में इजी लैंग्वेज बनाती हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, तो आप सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि मैडम आप अपने वीडियो पे प्लेलिस्ट बनाइए, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जिन लोगों ने कमेंट्स किया है एंड आप सभी लोग को मैं ये कहना चाहती हूँ, उन सभी लोग को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को सर्च कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल को सर्च करना है, सुमन एजुकेशन हब सर्च करेंगे एंड आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी एंड आप सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज में वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद इजी लैंग्वेज में, मुझे कोई भी चीज़ है इजी लैंग्वेज में समझ में आती है, इसलिए मैं सामने जब किसी को समझाती हूँ तो इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।